आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 9 स्टार्ट किए थे हम लोग, है ना। इसमें हम लोग क्वेश्चंस नंबर 1 to 13 तक के पिछले क्लास में डिस्कस कर दिए थे। ऐसा है कि अब 16 तक का क्वेश्चंस उसी पैटर्न पर का था। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। 17 क्वेश्चंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x by 5x कब फैन x नॉट इक्वल टू 0, और इसका सेकंड वैल्यू दिया हुआ है k फैन x इक्वल टू 0। ये जो फंक्शन दिया हुआ है, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, यानी ये जो दिए हुए फंक्शन है x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये जो k वैल्यू है इसको फाइंड करना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इसको लिमिट के रूप में कन्वर्ट कर देते थे। x टेंड्स टू 0 f x इज कॉन्टिन्यूअस। अब इसमें हम लोग RHEL सिस्टम से देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 देंगे। RHEL में क्या बताए थे, इसके जस्ट ऊपर प्लस और फंक्शन ऑफ एफ एक्स लिखते थे। उसके बाद हम लोग चलते थे लिमिट s टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, तो e हो गया कितना, s टेंड्स टू 0 f h। अब एफ एच एक्स टेंस टू 0 और प्लस दिया हुआ है, इसका मतलब एक्स ग्रेटर 0। अब एक्स ग्रेटर 0 इस फंक्शन में कहीं है नहीं, इसमें दिया हुआ कंडीशन है एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, तो वैलिड कौन होगा, दिस फंक्शन, यानी लिमिट एस टेंस टू 0 साइन 2x है, x के जगह पर क्या आ जाएगा h, साइन 2h बाई 5h। अब यहाँ s टेंस टू 0 है, साइन का फंक्शन है, तो इस साइन को हम लोग क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। 1 बनाने का क्या ट्रिक था कि यहाँ साइन 2h दिए तो इसमें 2h से भाग कर देंगे और इंटू 2h से गुना बटा 5h, ये हो गया आपका 1, EH कैंसिल, तो कितना बचा 2/5, है ना। अब इसमें लेस वाला भी सिस्टम रखते हैं, जैसे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स, है ना, यानी x लेस 0, तो सिमिलर आ जाएगा, सेम वही चीज़ लिखेंगे, खाली निगेटिव आ जाएगा, f 0 माइनस h, यानी लिमिट s टेंस टू 0 f माइनस h, तो यही सिस्टम लागू होगा, यानी लिमिट s टेंस टू 0 साइन 2 माइनस h, x के जगह करेंगे 2 माइनस h बटा माइनस 5h, बिनोडाइट साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, यानी लिमिट s टेंस टू 0 माइनस साइन
2h। अब इसको हम लोग को 1 फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी 2h से भाग 2h से गुना कर देंगे -5h। दिस माइनस कैंसिल, a हो गया 1, तो सिर्फ इसमें भी बचा 2/5। अब इसमें से हम लोग को ये दोनों निकालना जरूरी नहीं था, इसमें से कोई एक ही निकाल लेते तो मेरा काम चल जाता, लेकिन यहाँ हम दिखा दिए आपको दोनों निकाल कर, दोनों से सेम आएगा। तो सिर्फ आपको x बराबर 0 पर ले लेते, लिमिट x टेंस टू 0, x बराबर 0 यानी f0 यानी x बराबर 0 पर फंक्शन का मान कितना है k, यानी इसको fx कर दीजिए। यहाँ fx का मान कितना है k, यानी कंटिन्यूटी के लिए तीनों सिस्टम बराबर हो जाता है, यानी k इक्वल टू 2/5 90। इसमें भी वैल्यू फाइंड करना है k का। दिया हुआ फंक्शन है fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y x प्लस 1। तो ये तीन क्वेश्चंस कर दीजिए इसको। व्हेन x इक्वल टू -1 नॉट इक्वल टू -1, और लेमडा है व्हेन x इक्वल टू -1 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। इसमें भी -1 पर ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। जब ये कॉन्टिन्यूअस है, इसमें लेमडा का वैल्यू फाइंड करना है। तो लेमडा का वैल्यू फाइंड करना है तो -1 पर हम लोग लिमिट बना देते हैं x टेंस टू -1 और प्लस fx इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 f -1 प्लस h, यानी -1 पर प्लस का मतलब हो गया कौन, एस सिस्टम लागू, x डज नॉट इक्वल टू, तो इसमें लेस भी लागू हो जाएगा और ग्रेटर भी, यानी लिमिट s टेंस टू 0। अब इसमें x के जगह पर -1 प्लस h रख दीजिए, -1 प्लस h का स्क्वायर -2 -1 प्लस h -3 बाई x प्लस 1 -1 प्लस h प्लस 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, लिमिट a टेंस टू 0 a माइनस b का होल स्क्वायर 1 -2h प्लस h स्क्वायर प्लस 2 -2h -3 e प्लस -1 कैंसिल बटा h। अब यहाँ से देखिए 2 + 1 3, ये दोनों को ऐड करते हैं और इस 3 को हम लोग कैंसिल कर दिए। लिमिट a टेंस टू 0 -2h कितना हुआ -4h प्लस h स्क्वायर बाई h। लिमिट a टेंस टू 0। अब ये दोनों में से h कॉमन ले लो, तो ये हो गया -4 प्लस h बाई h
कैंसिल। अब एस टेंस टू जीरो तो ये जीरो हो गया, आया कितना -4। अब इसमें हम लोग RHL में चलें तो +1 पर हम लोग को आया वैल्यू 4। अब LHL चलने का कोई सिस्टम इसमें मत रखिए, क्योंकि दोनों से वैल्यू सेम आएगा, सिर्फ हम लोग बराबर बराबर ले लेते हैं। यानी लिमिट x टेंस टू -1 x इक्वल टू -1 ऑफ f(x) इक्वल टू -1 में वैल्यू कितना है लेमडा, यानी लेमडा का वैल्यू कितना गया -4। 21 क्वेश्चंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k f(x) इक्वल टू k cos x pi minus 2x if x does not equal to pi by 2, और इसमें है 3 if x does not equal to pi by 2 each continuous at x इक्वल टू pi by 2। इसमें भी वैल्यू k फाइंड करना है, और दिया हुआ फंक्शन x इक्वल टू pi by 2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी इसमें से भी आप एक ग्रेटर ले लीजिए या लेस ले लीजिए, या ग्रेटर को निकाल लेते हैं या लेस को। कहने का मतलब RHL निकालिए या LHL निकालिए, तो इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, मतलब दोनों का वैल्यू सेम होगा। और एक बार x इक्वल टू pi by 2 पर ले लीजिए, उसका वैल्यू 3। तो हम लोग इसमें लेते हैं पहले RHL सिस्टम। लिमिट x टेंस टू pi by 2 प्लस ऑफ f(x), इसका मतलब x ग्रेटर pi by 2। उसके बाद हम लोग चलते हैं इसमें लिमिट s टेंस टू 0 f pi by 2 प्लस h इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 f pi by 2 प्लस h, तो pi by 2 प्लस h x ग्रेटर pi by 2 के सिस्टम में लागू हो जाएगा x डज नॉट इक्वल टू pi by 2, यानी f(x) इक्वल टू k cos x बाई पाई माइनस 2x लागू होगा, यानी x के जगह पर क्या आ जाएगा k cos x पाई बाई 2 प्लस h बटा पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस h, यानी लिमिट s टेंस टू 0 cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी माइनस के साइन h बाई पाई माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस पाई माइनस 2h। अब इसमें पाई कैंसिल कर देता हूँ। अब बचा लिमिट s टेंस टू 0 माइनस के साइन h माइनस 2h, ये कट जाएगा साइन h बटा h, ये तो 1 होगा, आया कितना k बाई 2, कितना आया k बाई 2। अब इसको LHL निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब इसमें सीधे आप बराबर पर ले लीजिए f लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2
यानी x बराबर पाई बाई 2, यानी एफ एक्स बराबर यानी x इक्वल टू पाई बाई 2 का वैल्यू कितना है 3, यानी 3 करेंगे। अब ये दोनों को इक्वल कर दीजिए, यानी k बाई 2 इक्वल टू 3, यानी k इक्वल टू 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इसमें 2 का वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू a एंड b such that the following function are continuous। Value of a and b such that following function is continuous। fx equal to 5 कब, when x लेस इक्वल टू 2। और इसमें एक दिया हुआ है ax प्लस बी when 2 लेस x लेस 10। यहाँ 21 when x ग्रेटर इक्वल टू 10। ठीक है। अब इसमें हम लोग को एट नहीं दिया हुआ है। अब इसी सिस्टम के आधार पर हम लोग लिमिट बनाएंगे। तो इसमें देख रहे हैं कि 2 दिया हुआ है और 10 दिया हुआ है ना। ठीक है। और इसमें एक कंडीशन और दिया है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तब इसमें से आपको 2 गो पर कंटिन्यूअस चेक करना होगा, 2 और 10। यानी इसमें एक लिमिट बन जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 ऑफ एफ एक्स, है ना। और एक आएगा लिमिट x टेंस टू 10 ऑफ एफ एक्स। तो इसमें पहले हम लोग ले लेते हैं लिमिट x टेंस टू 2 प्लस ऑफ एफ एक्स, x ग्रेटर टू, यानी लिमिट s टेंस टू 0 f 2 प्लस h, f 2 प्लस h। तो ये आ जाएगा कितना, लिमिट s टेंस टू 0 2 प्लस h का सिस्टम कौन लागू होगा, a x प्लस b, a 2 प्लस h प्लस b। अब इसमें s टेंस टू 0 करते हैं, ये आ गया कितना, 2a प्लस b। अब इक्वल पर ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 ऑफ एफ एक्स, यानी x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पर वैल्यू कितना है 5, यानी इसमें एक इक्वेशन आ गया 2x प्लस बी, 2a प्लस बी इक्वल टू 5। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग लिमिट लेंगे x बराबर 10 इक्वल टू 10, यानी लिमिट x टेंस टू 10 ऑफ एफ एक्स, यानी लेस ले लेते हैं, यानी x लेस 10, x लेस 10, x लेस 10 ax प्लस b। तो इसमें आगे की ओर चलेंगे हम लोग, s टेंस टू 0 10 माइनस h, लिमिट s टेंस टू 0 2 10 माइनस h, यानी इसमें यही सिस्टम लागू होगा, a x प्लस b, यानी a
10 माइनस एच प्लस बी, यानी 10 ए प्लस बी। अब इसमें लिमिट x टेंस टू 10 ऑफ एफ x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 में कितना है 21। अब इस सेकेंड इक्वेशंस के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए, 10a प्लस बी इक्वल टू 21 इस सेकेंड। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी 10a प्लस बी इक्वल टू 21, 2a प्लस बी इक्वल टू 5, 8a कैंसिल, 16, a इक्वल टू 2 ऑफ फ्रॉम फर्स्ट से चलिए, और a इक्वल टू 2 प्लस b इक्वल टू 5, यानी b इक्वल टू 3।